हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम त्वरण और वेग और गति के नियमों की सहायता से कुछ सवाल करेंगे। हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये 7वां लेक्चर है। इसमें हम कुछ सवाल आज करेंगे। सवाल नंबर 1 पढ़ो और उसको सोल्व करेंगे। देखो क्या है। सवाल नंबर 1 कह रहा है, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये कोई एक कार है, ये मान लिया दूरी जो है इसकी x है। x दूरी के पहले के आधे भाग को ये 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अब जो हमारा दूसरा बचा हुआ आधा भाग है, इसको ये 60 किलोमीटर पर घंटा की आवर की चाल से चलती है, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अब टोटल दूरी हमारी x है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x/2। अब ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी x/2 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, औसत चाल। अब यहां से यहां तक का लगा, पहले के आधे भाग में जो टाइम लगा वो हमारा t1 है। दूसरे के आधे भाग में जो टाइम लगा वो हमारा t2 है। अब देखो हम t1 और t2 को निकाल लेंगे, फिर हम औसत चाल को आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि दूरी तो हमें पता है, टोटल दूरी x है, लेकिन हमें t1 और t2 नहीं पता है। क्योंकि औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर हमें कुल दूरी तो मालूम है x है, लेकिन हमें कुल समय नहीं पता है कितना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, समय t1 समय बराबर फार्मूला क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी हमारी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी t1 निकाल रहे हैं, समय t1 निकाल रहे हैं। t1 देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x/2। दूरी कितनी है, x/2। यहां से यहां तक की चाल कितनी है, 40। तो ये कितना हो गया, x/80। ये हमारा t1 निकल के आया। समय हमारा t1 कितना निकला, x/80। अब इसी तरीके से हम बचे हुए आधे भाग में टाइम को निकालेंगे। तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, t2 बराबर फिर यही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, x/2। चाल कितनी, लेकिन यहाँ पर चाल अलग है, यहाँ पर चाल कितनी है, 60। तो t2 कितना निकल के आएगा, t2 बराबर x/120। अब देखो औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। औसत चाल का फार्मूला क्या होगा, औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमारी कुल दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x बटे समय कितना है, समय t1 और t2 है, t1 प्लस t2। तो टाइम t1 कितना है, x/80 प्लस t2 कितना है, x/120। अब यहां से हम एक 240 को एलसीएम ले लेंगे, 240 इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे, 240 एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 2x ये कितना बन जाएगा, 240x/5x। देखो एलसीएम 240 लिया और इसको यहाँ से भाग दिया, जितना आया उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। 240 हमने एलसीएम लिया, फिर हमने 80 को इससे डिवाइड किया, जितने बार भाग गया उसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। देखो 80 को 240 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा भाग,
और ये जो 3 बचा इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके से हमने इसको 120 को भी 240 में से डिवाइड किया, तो यहाँ से जो 2 बार गया भाग 2 आया, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2x बन गया। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20 और ये 40 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर औसत चाल बराबर। इतना लिखो, फिर अगला सवाल करेंगे। हो गया इतना? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2 है, ब्राह्म अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु। अब पहली बात, यहाँ पर हमें ब्राह्म अवस्था दी गई है, तो क्या मतलब है इसका? इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, जितना पढ़ा उतना लिख लिया। ब्राह्म अवस्था से कोई वस्तु प्रारंभ होके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। एक्सीलरेशन कितना दिया गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया गया। ठीक है, जितना पढ़ा उतना लिख लिया। ज्ञात कीजिए 160 मीटर पर सेकेंड का वेग, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी दी गई। v बराबर 160 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 160 मीटर पर सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी? t बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। और आगे कुछ कह रहा है सवाल, देखो इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, हमें दूरी भी ज्ञात करनी है। अब देखो हम t कब निकालेंगे? हमें v भी पता है, a भी पता है, और सॉरी u पता है, a पता है, b पता है, t निकालना है। तो गति का पहला नियम लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ये लगाएंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे? टाइम को निकालेंगे। अब देखो v कितना है? 160, u कितना है? 160, u कितना है? 0, a कितना है? और समय कितना है? समय निकालना है t, तो 8t इक्वल टू 160, t बराबर 160 बटे 8, 8 दूनी 16, ये हमारा 20 सेकेंड निकल आया। क्या निकला? टाइम। ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, भाई कितनी दूरी तय करेगी, s निकालना है। अब गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, s का दूसरा समीकरण लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता फार्मूला क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ, ये कितना है? 8 इंटू 20 इंटू 20, ये 10 बचा, ये 0 हो गया। 8 दूनी 16 और एक 0 ये और एक 1600 मीटर, ये हमारी दूरी निकल आई 1600 मीटर। वस्तु का समय 20 सेकेंड है और चलित दूरी 1600 मीटर है। इतना लिखो, अगला सवाल करते हैं। सवाल अगर एक और बचा है, इसको करते हैं, फिर इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। सवाल नंबर देखो 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। अब विरामावस्था ये रेस्ट की पोजीशन है, तो इसमें u की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो u बराबर 0 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर हो, 5वें सेकंड में चलित दूरी 9 मीटर हो, कह रहा तब त्वरण कितना होगा? n की वैल्यू कितनी दी गई? n की वैल्यू दी गई 5 सेकंड, और त्वरण हमें निकालना है। सॉरी, कितनी दूरी पर दिया गया? हाँ, 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, s बराबर 9 मीटर है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? त्वरण ज्ञात कीजिए।
एस एन बराबर, ये भी फार्मूला देखो, फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर ए एन प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ से हम त्रण को निकालेंगे, तो एस एन बराबर, एस एन दिया गया 9, ए एन कितना है 0 प्लस ए निकालना है ए बाई टू इंटू 5 माइनस 1, ये तो इधर आएगा 9 दूनी 18 इक्वल टू ए, ये कितना बचा 9, तो ए बराबर निकालेंगे, देखो ये 9 ए होएगा, ये तो इधर आएगा 9 दूनी 18, 18 बराबर देखो 5 2 5 6 10 से 1 जाएगा 9, 9 ए बराबर 18/9, तो ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। फिर आगे सवाल पढ़ो, क्या कह रहा कण द्वारा 12वें सेकंड में चली दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब 12वें सेकंड में हमें दूरी निकालनी है, तो फिर भी यही फार्मूला लगाएंगे, 12वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी, 12वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी, फार्मूला लगाओ एस एन बराबर ए एन प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस 1। एस एन दूरी निकालनी है तो एस एन निकालना है, ए एन 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 2/2 इंटू 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, एस एन इक्वल टू, ये तो 1 बचा, 12 दूनी 24 से 1 जाएगा 23 मीटर निकल के आए। ये हमारे दूसरे सवाल नंबर दूसरे पार्ट का आंसर है। सवाल नंबर तीसरा, इसका ये फर्स्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।